Hello everyone, myself Vaibhav Valsur and I welcome you all to our channel Science Rough Book। आज हम कंटिन्यू करेंगे लेक्चर नंबर 2 जिसमें हम चैप्टर नंबर 10 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का एक टॉपिक कवर करेंगे। आज का ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट है और काफ़ी बेसिक्स भी है, क्योंकि अगर आपको रे डायग्राम ड्रॉ करने में किसी भी तरह का प्रॉब्लम आ रहा है तो आपके लिए ये वीडियो काफ़ी परफेक्ट रहेगा, बिकॉज इस वीडियो में हम कवर करेंगे काफ़ी बेसिक्स। Okay, the most basic things about the ray diagram, like how the ray gets reflected, how it is going incident on a spherical mirror and in which direction it is going to get reflected। जैसे कि हमारा टॉपिक है different cases of reflection following the law of reflection। और अगर आप हमारे वीडियो को पसंद करते हैं, आपको अगर वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नीचे होगा एक रेड बटन, आप उसे प्रेस कर दीजिए और बाजू में होगा एक बेल आइकन, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट वन, what is mirror and what is the reflection and how the image is getting formed and all those things। पहले तो basics clear करते हैं। So here we are, first one, understanding the first concept over here, that is an object is placed in front of the mirror, there are number of rays getting originated from each point। मतलब अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को मिरर के सामने रख दें तो देर आर नंबर ऑफ रेज ओरिजिनेटेड फ्रॉम द ईच पॉइंट ऑन द ऑब्जेक्ट। मतलब ऑब्जेक्ट में से बहुत सारे रेज निकलेंगे। मतलब यू कैन कंसिडर दैट सम रेज आर कमिंग फ्रॉम द सोर्स एंड इट इज फॉलिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट। चलिए हम यहाँ पर एक इस तरह का बॉक्स ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, सो दिस इज माई ऑब्जेक्ट एंड ऑन दिस ऑब्जेक्ट आई कैन से सो मेनी पॉइंट्स आर देयर, ओके, फ्रॉम विच द रेज आर कमिंग आउट। ओके, सो ये सारे रेज एक साथ यहाँ से बाहर निकलते हैं, बट वी हैव टू कंसिडर ओनली फ्यू रेज। ओके, एंड हियर समवेयर अवर आईज इज ऑल्सो देयर एंड ऑल दीज रेज आर गेटिंग इन टू अवर आईज एंड टुगेदर दे आर फॉर्मिंग सम इमेज, लाइक द वे हैव गिवन सम एग्जाम्पल लास्ट टाइम कि अगर आपके सारे फ्रेंड्स को एक साथ खेलना है तो देन यू हैव टू मीट समवेयर। इफ यू आर नॉट मीटिंग इट इज नॉट पॉसिबल टू प्ले द गेम। सिमिलरली सारे ऑब्जेक्ट्स में से जो सारे पॉइंट में से जो भी रेज निकलते हैं, दोज रेज आर मीटिंग एट अ पॉइंट and they are constructing a ray diagram. Okay, and we can construct a kind of a ray diagram. Okay, I think now this is clear. Now we construct a ray diagram, it is more convenient to consider only two rays। मतलब आपको अगर ray diagram draw करना है तो आपको minimum two rays चाहिए। Why to have two rays? You consider like आप ऐसे हो, okay, this is our body। Okay, so basically there are thousands of rays coming out of your body, but what we wanted to have is the first ray and the last ray। So this first ray that is coming out and the last ray that is coming out, these two rays are enough for us to get the whole object। मतलब यहाँ पर अब आपको draw नहीं करना। For the ray diagram you can consider only an line like this one। okay, तो आप यहाँ पर सिर्फ इस तरह की एक नॉर्मल सी लाइन ड्रॉ कर सकते हो। ठीक है, so that is all about। okay, चलिए आगे बढ़ते हैं। the intersection of at least two rays, कितनी rays हम intersection करेंगे? only two rays। okay, so सिर्फ two rays are required to give the position of the image of the point object। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है उसकी इमेज की अगर हमें आइडेंटिफिकेशन करना है, पोजीशन फाइंड आउट करनी है, देन वी वांट ओनली टू रेज। आपको ये आगे थोड़ा आगे पता चलेगा हाउ वी आर गोइंग टू गेट दिस वन डन। ओके, हाउ दिस टू रेज आर इंपॉर्टेंट टू इंटरसेक्ट विथ ईच अदर एंड हाउ द इमेज इज गेटिंग फॉर्म्ड ओवर हियर। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज दैट अबाउट। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, फर्स्ट वन, नाउ सी यहाँ से हम जो शुरू कर रहे हैं, दिस आर ऑल आई कैन से सम रूल्स। ओके, बेसिक रूल्स आर देयर विच विल हेल्प यू टू आइडेंटिफाई द फॉर्मेशन ऑफ इमेज। ओके, मतलब किस तरह से इमेज फॉर्म होती है उसके लिए पहले तो सिंगल रे हम चेक करेंगे, दैट हाउ अ रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, विच इज पासिंग फ्रॉम फोकस, विच इज पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर, ऑल दीज थिंग्स आर रिलेटेड टू ईच अदर। पहले ये सब देखेंगे। सो बेसिकली आई वुड हैव कॉल दिस एज रूल्स ओनली, मीन्स द टोटल रेज आर गेटिंग रिफ्लेक्टेड based on some principle। so these are the various principle on which the rays are getting reflected। तो फर्स्ट प्रिंसिपल हम देखेंगे, फर्स्ट रूल देखेंगे कि रूल क्या होता है। द रे विच इज पैरेलल, ओके, सो आई कैन से अ रे विच इज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके, आप देख रहे हैं, द रे विच इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes through the principal focus।
इन केस ऑफ कॉनकेव मिरर। चलिए तो पहले कॉनकेव मिरर देख लेते हैं। दिस इज अ रे, ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रे है एंड दिस रे इज फॉलिंग ऑन द मिरर एट दिस पॉइंट, दिस इज कॉल्ड एज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ओके, तो इस पॉइंट पर हमारे रे आ रही है एंड यहाँ से वो रे क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट पासेस थ्रू अ पॉइंट, आई कैन से द पॉइंट इज फोकस। ओके, नाउ वन मोर थिंग, अगर आपको नहीं पता व्हाट इज फोकस, व्हाट इज सेंटर ऑफ कर्वेचर, व्हाट इज प्रिंसिपल एक्सिस, व्हाट इज पोल, तो आप प्रीवियस वीडियो देख लीजिए, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आपको बेस क्लियर हो जाएगा। ओके, यहाँ पर हम वो सब क्लियर नहीं कर पाएंगे बिकॉज वी हैव टू गो थ्रू द अदर टॉपिक्स एज वेल, सो दैट इज ऑल अबाउट। चलिए आगे चलते हैं। नाउ आई थिंक यू आर वेरी क्लियर विथ ऑल दिस थिंग्स दैट इफ अ रे इज पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस obviously it is going to pass from a point, we call it as focus। हाँ, ये सारे ट्रिक हम जब हम रे डायग्राम पूरा ड्रॉ करेंगे इंक्लूडिंग द ऑब्जेक्ट एंड द इमेज, तब ये सब कुछ हमें यूजफुल होगा। ओके, सो वेरी इजी, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes from focus, simple। now if this is a concave, okay, और अब कॉन्वेक्स में क्या होता है, चलिए तो कॉन्वेक्स में क्या होता है कि दिस इज अ, आई कैन से दिस इज अ कन्वर्जिंग मिरर एंड दिस इज अ डाइवर्जिंग मिरर। ओके, जैसे हमने पहले वीडियो में बात किया था, अ कन्वर्जिंग मिरर ऑलवेज कन्वर्ज द इमेजेस, मीन्स इट कलेक्ट्स द इमेजेस, एंड डाइवर्जिंग मिरर ऑलवेज रिफ्लेक्ट्स द इमेजेस एंड diverge it, means it will distribute the rays into different directions, so that is the main thing over here। तो यहाँ पर अगर कोई ray parallel to principal axis है like this way, okay, this is the one, then what is going to happen over here, if this ray is parallel to principal axis, it will get reflected in other direction। okay, it is not going to come towards the focus, but when this reflected ray, हम यहाँ पर बात करें ये reflected ray की, this reflected ray is there, if that is extended backward, okay, हम इसे पीछे की तरफ extend कर रहे हैं, then it is going to meet at a point, that point is called as focus। I guess now it is clear। so both the way rules are same only, the ray parallel to principal axis, okay, in case of concave mirror passes through the focus, but in case of convex mirror देखिए appears to diverge हो रही है, क्या हो रही है यहाँ पर, डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस, मतलब प्रिंसिपल फोकस है वहां से वो डाइवर्ज हो रही है इन केस ऑफ कॉन्वेक्स मिरर। ओके, सो आई गेस नाउ इट इज क्लियर विथ ऑल ऑफ यू हाउ द थिंग्स आर। अब आपको जनरल में सिर्फ इतना याद रखना है, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes फ्रॉम फोकस फॉर कॉनकेव एंड appears टू पास फ्रॉम फोकस फॉर कॉन्वेक्स। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन, सेकेंड वन। अब आता है हमारा सेकेंड रूल। सेकेंड रूल काफी इजी है, उसका जो फर्स्ट रूल है उसका रिवर्स प्रोसेस है। फर्स्ट रूल में था द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस पासिंग फ्रॉम फोकस, अब यहां पर क्या है, इफ द रे इज कमिंग फ्रॉम फोकस, मींस इफ द रे passes through the principal focus, आप देख रहे हैं यहाँ पर passes through the principal focus of a concave mirror, और द रे विच इज डायरेक्टेड टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, का क्या हो रही है यहाँ पर, डायरेक्टेड, मतलब ये इस डायरेक्शन में डायरेक्ट हो रही है, मतलब इट इज कमिंग टूवर्ड्स दिस डायरेक्शन। ओके, टूवर्ड्स द प्रिंसिपल फोकस, मतलब फोकस की तरफ डायरेक्ट हो रही है और पासिंग थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन emerges parallel to the principal axis। आप देख रहे हैं यहाँ पर। so the things over here you have to understand is any ray which is passing from focus after reflection becomes parallel to principal axis। जो हमारा फर्स्ट रूल था उसका रिवर्स है। फर्स्ट में क्या था, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन passes from focus, here the ray passing from focus becomes parallel to principal axis। okay, I guess now it is clear to all of you। now talking about the next one is for the convex। convex में भी same process होगा, but this time the incident ray will be coming like it is coming towards the focus। actually में focus में तो नहीं होगी because this is an opaque object, so ray can't pass through, but ray यहाँ से pass नहीं हो सकती, लेकिन the ray is going to get reflected and will become parallel to the principal axis। सिंपल सा रूल है, एकदम सिंपल सा। ओके, चलिए आगे चलते हैं, नेक्स्ट वन भी आ रहा है रूल नंबर 3। अब रूल नंबर 3 में क्या होता है, यू कंसिडर दिस वन एज, आप पहले थियरी देख लें। चले, द रे पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ कर्वेचर, ओके, सेंटर ऑफ कर्वेचर में से पास हो रही है। अब आप देखिए, फर्स्ट वन रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, सेकंड वन पासिंग फ्रॉम फोकस, थर्ड वन सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास हो रही है ऑफ अ कॉन्केव मिरर और डायरेक्टेड इन द डायरेक्शन ऑफ द सेंटर ऑफ कर्वेचर, मतलब उस डायरेक्शन में जा रहा है, किस डायरेक्शन में, टूवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ कॉन्वेक्स मिरर आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड बैक अलोंग द सेम पाथ। आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या हो रहा है। सो इफ अ रे इज पासिंग और इट इज प्रोजेक्टेड
towards the center of curvature, then if it is incident in this direction, it is going to get reflected along the same path. मतलब सेम पाथ के ऊपर ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी. अब इसका रीजन क्या है आप देखिए. दिस इज अ मिरर. ओके, हमें याद था, हमने पिछले वीडियो में कवर किया था दैट दिस इज एक्चुअली अ स्पीयर. ये एक तरह का स्पीयर होता है. ओके, आई थिंक ये सर्कल पूरा कंप्लीट अच्छे से नहीं होगा, बट यू डू ट्राई टू अंडरस्टैंड. ओके, सो दिस इज अ स्पीयर एक्चुअली, एंड दिस इज एक्चुअली कटिंग द स्पीयर इनटू टू हाफ. तो आई कैन से दिस इज नथिंग बट अ डायामीटर. ठीक है, ये एक डायामीटर हुआ. तो इफ द रे इज कमिंग फ्रॉम द डायमेट्रिक, मतलब यहाँ से अगर कोई एक रे आती है, तो इफ इट इज फॉलिंग ऑन दिस सरफेस, देन आई वुड हैव ड्रॉन अ परपेंडिकुलर लाइन ओवर हियर. मैं इस तरह से यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर सकता हूँ. ओके, एंड इफ दिस इज द फ्लैट सरफेस and this is the normal, तो I can say here the angle of incidence is 0 degree. and हमें याद था कि angle of incidence is always equals to angle of reflection. yes, हमने पिछले वीडियो में जो कवर किया था that, और हम चैप्टर में आगे हमने पढ़ा था कि angle of incidence is always going to be equal to angle of reflection. this is a law of reflection. ठीक है, तो I can say if the angle of incidence is 0 degree, then angle of reflection is also going to be 0 degree. okay, so this is what the concept is all about. so अब हमें याद क्या रखना है. if the ray is incident or passing through center of curvature, then it is going to get reflected along the same path. ये हुआ हमारा rule number 3. and same thing happens with the convex also. convex में भी if the ray is incident in such a way that it meets the center of curvature, then the ray will get reflected along the same path. मतलब जिस डायरेक्शन में आती है उसी डायरेक्शन में वो वापस रिफ्लेक्ट हो जाएगी. ओके, आई गेस नाउ इट इज क्लियर. ओके, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन. यस, फोर्थ वन और लास्ट रूल हमारा है. द रूल इज द रे इंसिडेंट ऑब्लिकली. मतलब ऑब्लिकली क्या होता है, किसी भी सरफेस के ऊपर आप किसी एंगल से अगर कोई रे इंसिडेंट होती है, देन इट इज कॉल्ड ऑब्लिकली. ओके, टू द प्रिंसिपल एक्सिस, मतलब ये हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है, दिस इज द वन. प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर कोई रे है वो ऑब्लिकली इंसिडेंट होती है, मतलब कुछ एंगल बनाते हुए इंसिडेंट होती है, देन टुवर्ड्स द पोल, ओके, टुवर्ड्स द पॉइंट कॉल्ड पोल ऑन द कॉन्केव मिरर ऑन अ कॉन्वेक्स मिरर इज रिफ्लेक्टेड ऑब्लिकली. मतलब ऑब्लिकली एंटर होती है और ऑब्लिकली ही रिफ्लेक्ट भी हो जाती है. ओके, इट इज एंटरिंग ऑब्लिकली एंड इट इज reflecting also obliquely. मतलब if I'll consider this one as my normal, और इससे मैं अगर surface consider करूँ, this is my surface, this is my normal, then this is the incident ray. आपको याद होगा the law of incidence, और हम कहेंगे angle of incidence and all those things. reflection हमने word जब clear किया था तो उसमें हमने एक diagram देखा था, if you remember. okay, so this ray is called incident ray, and if it is making some angle with the normal, then I would have say this is nothing but angle of incidence. if angle of incidence is some degree, some angle, then I can say same will be angle of reflection also. okay, so basically you have to remember that if any ray is falling on P, okay, then angle of incidence and angle of reflection would be same. so the ray incidenting on P will make equal angle with the principal axis and will get reflected. same thing happens with the convex also. यहाँ पर भी ये जो पोल है, यहाँ पर अगर कोई रे इंसिडेंट होती है तो what will happen, that the incident ray will make some angle with the principal axis and with the same angle it will get reflected. ओके, तो अब हमारे सारे के सारे जो कैरेक्टरिस्टिक्स थे उसमें से जो सारे के सारे रूल्स थे वो काफ़ी क्लियर हो चुके हैं. हमने 4 रूल क्लियर किए थे. ओके, फर्स्ट वन अगर आपको याद हो तो फर्स्ट वन वाज द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. सेकेंड वन, द रे पासिंग फ्रॉम फोकस बिकम्स पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. थर्ड वन, द रे पासिंग फ्रॉम सेंटर ऑफ कर्वेचर. एंड द फोर्थ वन, द रे विच इज फॉलिंग ऑन पोल. ओके, यहाँ पे हम ड्रॉ करते हैं, चलिए सिर्फ 2 मिनट लगेगा. ठीक है, द रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ओके, पासेस फ्रॉम फोकस. ओके, ये हमारा फर्स्ट रूल था. ओके, एंड सेकेंड रूल वाज इफ द रे इज फॉलिंग ऑन फोकस, ओके, then it will pass parallel to the principal axis. ये हो गया रूल नंबर 2. अब रूल नंबर 3 हमारे पास था कि if the ray is passing from center of curvature then it will reflect back along the same path. and ये है हमारा फोर्थ रूल कि मतलब if the ray is falling on pole it will make some angle and will obliquely, okay, reflected, gets reflected. ओके, तो आप याद रखेंगे फर्स्ट हमने फोकस को कंसिडर किया था, सेकंड हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर को कंसिडर किया और यहाँ पर हमने कंसिडर किया है पोल को. सो दीज आर द बेसिक रूल्स दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड. ओके,
सो दैट वॉज द एंड ऑफ द वीडियो। आई होप यू लाइक इट। अगर आपको वीडियो और कंटेंट पसंद आता है तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। नीचे होगा एक रेड बटन, बस उसे प्रेस कर दीजिए और पास में होगा एक बेल आइकन, आप उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। अगले वीडियो में हम कवर करेंगे रे डायग्राम यूजिंग अ स्फेरिकल मिरर। अगला वीडियो होगा वो काफ़ी इंटरेस्टिंग एंड फनी होने वाला है, सो डू वॉच इट। ओके, एंड अगर आप हमें फॉलो करना चाहते हैं तो आप फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, आप कहीं पर भी हमें फॉलो कर सकते हैं। ट्विटर नेम इज साइंस रफ बुक। सो दिस इज वैभव वालसूर साइनिंग ऑफ। हैव अ ग्रेट डे।